योगी के भौकाल से ममता परेशान, गर्मी के मौसम में चढ़ा राजनीतिक तापमान। योगी की रैलियों ने कर दिया बंगाल का ऐसा माहौल गर्म, ममता बनर्जी भी दंग, बदलेगा चुनावी खेल। पहले राउंड में भी बंगाल में हुआ रिकॉर्ड तोड़ मतदान, हिंदुत्व बना बंगाल, अस्मिता की दिखी जबरदस्त टक्कर, कटी बंगाल से दिल्ली तक सियासी गदर। अब आई ये अहम और बड़ी खबर, हिंदी भाषियों पर बंगाल में रहा बीजेपी का फोकस, ममता के नेताओं का बढ़ गया सिरदर्द। शाह ने लगाई बीजेपी सरकार बनने की मुहर, क्या दिखेगा फाइनल राउंड में असर। योगी की रैलियों ने बंगाल में ऐसा भौकाल खड़ा कर दिया कि ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ती नजर आ रही है। जहां जहां योगी पहुंचे वहां का माहौल बिल्कुल यूपी बिहार की रैलियों जैसा दिखा। मंच के सामने बुलडोजर की तस्वीरें, जय श्री राम और हर हर महादेव की गूंजते नारे और सीधे ममता सरकार पर हमले, इन सबने बंगाल की राजनीति का तापमान बढ़ा दिया। अब सवाल यही है कि क्या ये भौकाल फाइनल राउंड में बीजेपी को सत्ता तक पहुंचा सकता है। चलिए समझते हैं। दरअसल योगी की रणनीति पूरी तरह साफ दिखाई दे रही है। वो उन इलाकों में ज्यादा फोकस कर रही हैं जहां हिंदी भाषी वोटर बड़ी संख्या में हैं। जोड़ा साको जैसे क्षेत्रों में यही तस्वीर देखने को मिली। हालांकि हकीकत ये भी है कि बीजेपी अब तक ऐसे इलाकों में जीत दर्ज नहीं कर पाई, यानी भीड़ तो जुट रही है, लेकिन क्या ये भीड़ वोट में बदलेगी, यही सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। इसी बीच पहले चरण की वोटिंग ने पूरे समीकरण को हिलाकर रख दिया। करीब 92.6% मतदान ने साफ संकेत दे दिया कि जनता इस बार कुछ बड़ा करने के मूड में है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का घरों से निकलकर मतदान करना इस बात का इशारा है कि अंदर ही अंदर कोई बड़ा फैसला पक रहा है। खासतौर पर महिलाओं की भारी भागीदारी ने इस चुनाव को और भी खास बना दिया। लंबी कतारों में खड़ी महिलाओं ने दिखा दिया कि इस बार वो निर्णायक भूमिका निभाने आई हैं। यहीं से बीजेपी की उम्मीदें और बढ़ती नजर आ रही हैं। पार्टी लंबे समय से दावा कर रही है कि बंगाल में बदलाव की लहर चल रही है। योगी, मोदी और शाह की ताबड़तोड़ रैलियों के बाद अब इस रिकॉर्ड वोटिंग को उसी लहर से जोड़कर देखा जा रहा है। सवाल उठ रहा है कि क्या ये वही लहर है जिसका बीजेपी इंतजार कर रही थी, क्योंकि जब जनता इतनी बड़ी संख्या में मतदान करती है तो उसका सीधा असर नतीजों पर पड़ता है और यही चीज इस बार चुनाव को दिलचस्प बना रही है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी उतना ही अहम है। भारी मतदान के बीच कई जगहों से बवाल और झड़पों की खबरें सामने आई। मुर्शिदाबाद, मालदा और दक्षिण दिनाजपुर जैसे इलाकों में बवाल, पथराव और टकराव की घटनाओं ने माहौल को तनावपूर्ण बना दिया। हालांकि इन सब के बावजूद जिस तरह से जनता डटी रही और वोट डालती रही, उसने एक बड़ा संदेश दिया है कि अब लोग डर के आगे झुकने वाले नहीं हैं। इतिहास गवाह है कि जब बंगाल में रिकॉर्ड वोटिंग होती है तो अक्सर बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिलता है। 2011 का उदाहरण सबके सामने है, जब भारी मतदान के बाद 34 साल पुरानी सरकार को सत्ता से बाहर होना पड़ा था। अब उसी तुलना में इस बार की वोटिंग को देखा जा रहा है। क्या इतिहास खुद को दोहराएगा या फिर ममता बनर्जी एक बार फिर अपना किला बचा लेंगी, यही सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी पूरी ताकत के साथ मैदान में डटी हुई हैं। उनकी पदयात्राओं में बड़ी संख्या में महिलाएं और लाभार्थी नजर आ रही हैं। अब इस पूरे चुनाव को अगर एक लाइन में समझे तो ये लड़ाई बन चुकी है योगी के भौकाल बनाम बंगाल की अस्मिता की। एक तरफ आक्रामक हिंदुत्व और मजबूत नेतृत्व का चेहरा है, तो दूसरी तरफ स्थानीय जुड़ाव और भरोसे की राजनीति। बीजेपी हिंदी भाषियों और विरोधी वोट को जोड़ने में लगी है, जबकि टीएमसी अपनी जमीनी पकड़ को मजबूत बनाए रखने में जुटी है। सवाल अब यही है कि फाइनल राउंड में क्या होगा। क्या योगी का भौकाल बीजेपी को बंगाल की सत्ता तक पहुंचाएगा या फिर ममता बनर्जी एक बार फिर अपनी पकड़ साबित करेंगी, क्योंकि अब लड़ाई आखिरी चरण में पहुंच चुकी है और हर वोट इस बार इतिहास लिख सकता है। आने वाले दिनों में ये तय हो जाएगा कि बंगाल में भौकाल जीतता है या भरोसा।